सोचिए, एक 1.9 किलोमीटर का पुल जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के पूरे ट्रेड लैंडस्केप को बदल सकता था। ये पुल मैत्री सेतु है, जो फेनी नदी पर बना है, जो त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। मार्च 2021 में भारत बांग्लादेश दोस्ती के निशान के तौर पर इसका उद्घाटन किया गया था। इसे एक जरूरी गेटवे के तौर पर देखा गया था, जो आखिरकार जमीन से घिरे नॉर्थ ईस्ट राज्यों को चटगांव सी पोर्ट तक एक्सेस देगा, जो सबसे पास के भारतीय बॉर्डर से लगभग सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। ये क्यों जरूरी है? अभी तक भारत के नॉर्थ ईस्ट से भारत के बड़े पोर्ट्स तक जाने वाला अकेला लंबा जमीनी रास्ता सिलीगुड़ी के चिकन नेक कॉरिडोर से होकर गुजरता है और फिर कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम और भारत के अन्य भागों को जोड़ता है। मैत्री सेतु इस तस्वीर को छोटा करता था। सबरूम से सामान बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट तक जा सकता था, जिससे न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि 7 बहनों के दूसरे राज्यों के लिए भी फ्रेट, बड़ी मशीनरी और ट्रेड लिंक के लिए तेज और सस्ते रास्ते खुल जाते थे। इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के साथ एक नया और फायदेमंद इंडो बांग्लादेश ट्रेड भी खुल जाता। सिर्फ भारत ही नहीं, इससे बांग्लादेश को भी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के साथ ट्रेड करने में फायदा होता। रामगढ़ से मैत्री सेतु पार करते ही आप त्रिपुरा पहुंच जाते हैं, जो 7 सिस्टर्स में से एक है। जमीन के अलावा भारतीय पोर्ट और बांग्लादेश के बीच कोस्टल और समुद्री लिंक पहले से मौजूद है। भारत और बांग्लादेश ने समुद्री आवाजाही को आसान और सस्ता बनाने के लिए कोस्टल शिपिंग और ट्रांसशिपमेंट अरेंजमेंट पर साइन किए हैं, जिससे चटगांव, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम और चेन्नई जैसे भारतीय पोर्ट के बीच रूट बन गए हैं। इसका मतलब है कि कार्गो छोटे समुद्री रास्तों से आ जा सकता है। अगर सबरूम चटगांव रोड लिंक हो जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल सप्लाई चेन से जुड़ जाएगा। भारत की तरफ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा गया। सबरूम में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, आईसीपी और पुल तक पहुंचने के लिए सड़कें, जिनका खर्च और निर्माण ज्यादातर भारत ने किया। आइडिया एक पूरा कॉरिडोर था। सड़क, रेल लिंक, कस्टम और पोर्ट एक्सेस, ताकि पुल को सिंबॉलिक से इकोनॉमिक बनाया जा सके। लेकिन कहानी अचानक लगभग रुक गई। हालांकि पुल 2021 में बनकर तैयार हो गया था और उसका उद्घाटन भी हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। त्रिपुरा के गवर्नर और मुख्यमंत्री मौजूद थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का वीडियो मैसेज भी चलाया गया। मगर दुर्भाग्यवश कमर्शियल एक्टिवेशन और क्रॉस बॉर्डर फ्रेट बिल्कुल भी शुरू नहीं हुई। त्रिपुरा में अधिकारियों और राज्य के नेताओं ने बार बार कहा है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति और पॉलिसी की अनिश्चितता, खास करके 2024 में संगठित अशांति, ने उन ट्रेड लिंक को खतरे में डाल दिया है जिनके फलने फूलने की दोनों पक्षों को उम्मीद थी। यहीं पर फैक्ट्स और नैरेटिव अलग हो जाते हैं। एक तरफ आपके पास साफ डॉक्यूमेंटेड देरी और प्रैक्टिकल रुकावटें हैं, कस्टम्स फॉर्मेलिटीज, दोनों तरफ बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ढाका में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो फैसले लेने की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ कमेंटेटर्स और लोकल लीडर्स एक बड़ी पिक्चर का दावा करते हैं कि बाहरी एक्टर्स या इंटरेस्ट्स को अस्थिरता से फायदा होता है, जो इंडिया बांग्लादेश इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं चाहता। 2024 में सत्ता बदलने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल उथल-पुथल भरा रहा है, जिसमें एक दूसरे से जुड़े दावे, विरोध, संस्थाओं में टूट-फूट और विदेशी साजिशों पर मजबूत बातें कही जा रही हैं। ऐसे हालात में अफवाहें और साजिशें बढ़ने लगी। बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार के साथ राजनीतिक बदलाव ने प्राथमिकताएं बदल दी। हसीना सरकार के तहत पहले से तय प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को या तो कैंसिल कर दिया गया या फ्रीज कर दिया गया। बांग्लादेश में घरेलू राजनीति और बढ़ते राष्ट्रवाद ने कुछ तबकों में भारत विरोधी भावना को हवा दी, जिससे व्यापार और डिप्लोमेसी पर सरकार के फैसलों पर असर पड़ा और अपना मैत्री सेतु पूरी तरह से ठप हो गया। एक सपने का कम से कम अभी के लिए अंत हो गया। तो मैत्री सेतु का वादा कैसे पूरा होगा? बाकी सब कुछ, जिसमें बचा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, तभी ठीक हो सकता है जब बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस आ जाए। बस भारत के साथ मौजूदा सरकार का नॉन कोऑपरेशन जल्दी खत्म होना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो मैत्री सेतु असली है, बना हुआ है और सिंबॉलिक तौर पर पावरफुल है। हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम और दूसरे भारतीय पोर्ट्स के लिए कोस्टल और पोर्ट लिंक मुमकिन है और पहले से ही मैरीटाइम एग्रीमेंट का हिस्सा है। लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता ने इस पुल को वो इकोनॉमिक इंजन बनने से रोक दिया है जो इसे बनना चाहिए था। भारत और बांग्लादेश और इलाके के व्यापारी अब जो चाहते हैं वो है साफ प्रैक्टिकल एक्शन।
बांग्लादेश में स्टेबल पॉलिटिक्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड प्रोसेस और फीडर सड़कों का पूरा होना, ताकि पुल एक सिंबल न रहकर जिंदगी बदलने वाला रास्ता बन सके। आपको क्या लगता है, माइथ्री सेतु के भारत और बांग्लादेश को दोस्ताना तरीके से जोड़ने में और कितना समय लगेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। प्रार्थना करें कि जल्द ही उम्मीद की कोई किरण दिखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।